हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, जिसका नाम है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर 11th एंड 12th के एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली सबसे बेसिक और सबसे यूजफुल चीज है। तो अगर किसी बच्चे को ये छोड़ के जाता है तो मेरे हिसाब से तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसका बेस ही कमजोर है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर होता क्या है और इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। बेसिकली आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में हम नेमिंग करते हैं और नेमिंग कैसे की जाती है, और आईयूपैक का मतलब क्या होता है। आईयूपैक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपैक। और आज हम इसके सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिकली रूल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में नेमिंग की जाती है। हमें यहाँ पे आईयूपैक में नेमिंग करनी होती है कंपाउंड्स की, कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिए हुए हैं, बट मैं आपको उसमें कुछ शॉर्ट रूल्स बताऊंगा जिससे कि आपको उतना डीपली पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपको बहुत आसानी होगी इस आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को सीखने में। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं रूल 1 के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम रूल फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड इन द एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन बिलो। तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है और इसके हिसाब से ये हमारा है फर्स्ट रूल। ये है हमारा एनसीईआरटी की बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो है। और अगर मैं अपने लैंग्वेज में इसको इंटरप्रिटेट करके लिखूं तो मेरे हिसाब से यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं लॉन्गेस्ट चेन रूल। एक ही बात है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों चीज सिमिलर है बिल्कुल। देखिए ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल, कि इस मॉलिक्यूल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। मैंने भी तो वही चीज लिखी है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, वही चीज तो है। हमें इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे देखी जाती है, चलिए हम ये देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन देखी कैसे जाती है। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे देखी जाती है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, नंबरिंग करना सबसे पहले में जरूरी होता है, नंबरिंग करना, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे होती है, 1 2, अगर यहां पे लूं तो 3, तो ये तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो देखिए 3 पे खत्म हो जाता है ना। ये तो देखिए 1 2 3 पे खत्म हो रहा है, बट या तो अगर यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 8 तक जा रहा है। और अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चलिए ये तो हमारी नहीं हो सकती लॉन्गेस्ट चेन, हमें इतना पता लग गया है ये नहीं हो सकती है। अब चलिए ठीक है, तो हम यहां से करते हैं 1 2 3, देन ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ये चेन हमारी कितने कार्बन्स की है, 9 कार्बन्स की है। ठीक है सर, ये चेन हमारी 9 कार्बन्स की है। तो नेक्स्ट देखते हैं सर, हम नेक्स्ट में क्या होता है, अगर हम इस वाली चेन को लेते हैं तो क्या आता है। अगर यहीं से स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए फर्स्ट रूल हमारा यही कहता है, जो कि लॉन्गेस्ट चेन रूल है। क्या कहता है लॉन्गेस्ट चेन रूल, कि हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में हमें लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सर जो लॉन्गेस्ट चेन होती है हमारी, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर।
तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे तो 8 कार्बन की चेन है, बट यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब सर ये वाली चेन हमारी सेलेक्ट नहीं की जाएगी। हमारी जो चेन सेलेक्ट होगी वो 9 कार्बन की होगी। लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंगली हमारी 9 कार्बन की चेन सेलेक्ट की जाएगी और ये हमारी होगी अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट करेक्ट चेन। ओके, तो आई होप आप सभी को रूल फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ अब हम मूव करेंगे रूल सेकंड की तरफ। तो चलिए ये रूल सेकंड की तरफ मूव करते हैं। रूल फर्स्ट तो बहुत इजी था, अब रूल सेकंड देखते हैं रूल सेकंड में है क्या। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम देखते हैं कि सेकंड रूल हमारा आईयूपैक नोमेनक्लेचर का क्या कहता है। तो सेकंड रूल की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेकंड रूल हमारा क्या कहता है। देखिए ये जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ये दिस डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन, ठीक है। और मैं इसके बाद आपको अपने इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा कि मेरे को क्या लगता है और मैं किस हिसाब से करता हूं इस चीज को। तो चलिए पहले समझते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। The numbering is done in such a way that the branch carbon atom get the lowest possible numbers। तो सर कहना क्या चाहते हो आप? मैं कहना ये चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता, सॉरी, एनसीईआरटी आपको ये कहना चाहती है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में जब ब्रांचिंग की होती है। अब सर ब्रांचिंग क्या होती है, मैं पहले आपको ये बता दूं ब्रांचिंग क्या होती है। ये हमने पढ़ा था कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन है 9 कार्बन की। देन जो ये ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो ग्रुप्स हैं जिस कार्बन के नीचे भी ये ग्रुप्स हैं, इनको कहते हैं हम ब्रांचिंग। इसे कहते हैं हम ब्रांचिंग, इन्हें ब्रांचिंग कहा जाता है, ठीक है, इन्हें ब्रांचिंग कहा जाता है। और ये कहना चाहता है एनसीईआरटी, कहना चाहती है हमारी कि जो हमारे ये ब्रांच चेन होती हैं, ये ब्रांच चेन होती हैं, इनको मेन चेन के अंदर मतलब 9 कार्बन की जो मेन चेन है हमारी, जो मेन चेन है, इसके अंदर लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए हम इसको इसके थ्रू समझते हैं। किसी नहीं समझ आ रहा, चलिए पहले मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बता देता हूं आप सभी को, ठीक है। अपनी मेरी एक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इसको मैं अगर इंटरप्रिटेट करूं तो इसको मैं कह सकता हूं लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल, मैं इतना सब कुछ ये मैं नहीं जानता, हमें ये नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, मुझे ये सब नहीं पता सर। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि सिर्फ लोवेस्ट नंबर रूल मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें जो हमारे ग्रुप्स होती है, ब्रांचिंग होती है, उनको लोवेस्ट पोजीशन दी जाती है, इसलिए मैं इसको लोवेस्ट नंबर रूल कहता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है मुझे उसका मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है लोवेस्ट नंबर रूल क्या होता है। तो चलिए अब कैसे इसको देखिए, मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे देखते हैं। अगर हमने अपनी कॉमन चेन की, जो हमारी 9 कार्बन की चेन है, ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल जो हमने चेन सेलेक्ट की है, उस चेन में अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैंने यहां से नंबरिंग की तो देखिए मेरे जो ये ब्रांचिंग जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ब्रांच चेन्स लगी हुई हैं, इनको क्या पोजीशन मिलती है। एक को फर्स्ट वाले को पोजीशन मिल रही है सेकंड पोजीशन, तो ये एक को सेकंड पोजीशन मिल रही है, और इस वाले को पोजीशन मिल रही है 6th पोजीशन। तो यहाँ पे मिल रही है मुझे 2nd एंड 6th पोजीशन, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को 2,6, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। अब नेक्स्ट ऑर्डर क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर। तो यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें किस किस पोजीशन पे मिल रही है। देखिए ये तो मिल रहा है हमें 4 पे एंड ये मिल रहा है 8 पे, तो यहां मैं लिख सकता हूं 4,8। अब तो आप समझ ही गए होंगे, आप सभी इतने तो आप सभी समझदार है कि लोवेस्ट नंबर रूल अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब हमें इसमें लोवेस्ट पोजीशन को कंसीडर करना है।
तो लोवेस्ट पोजीशन को कंसीडर करने का मतलब कि हमें लोवेस्ट पोजीशन को कंसीडर करना, तो लोवेस्ट पोजीशन क्या होगी यहाँ पे सर, ये जो फर्स्ट वाली चेन थी इसके अकॉर्डिंगली 2,6 है, तो और दूसरी चेन के अकॉर्डिंगली 4,8 है, तो जो 2,6 है वो लोवेस्ट नंबर है, तो इसलिए वो सही होंगे और 4,8 गलत होंगे। तो ठीक है सर, तो हमें इतना समझ आ गया कि लोवेस्ट नंबर रूल क्यों कहा गया इसे। सर हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमें सिर्फ याद रखना कि लोवेस्ट नंबर रूल क्या होता है, और लोवेस्ट नंबर रूल होता है हमारी जो हमारे ब्रांचिंग होती है उसको लोवेस्ट नंबर देना, लोवेस्ट पोजीशन देना। तो इसका मतलब आप सभी अब समझ गए होंगे कि 2,6 इज राइट ऑर्डर एज कंपेयर टू 4,8। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने रूल 3 की तरफ, और रूल 3 हमारा क्या कहता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं, उसकी भी एक एनसीईआरटी डेफिनेशन हम लेंगे और साथ ही हम अपनी इंटरप्रिटेशन तो करेंगे ही करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं रूल 3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। हमने रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 देख लिया, अब तक पढ़ लिया, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब रूल 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी क्या कहती है रूल 3 के लिए। एनसीईआरटी कहती है द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप attached as a branch are then prefixed to the name of the parent alkane and position of the substituents is indicated by the appropriate numbers. If different alkyl group are present, they are listed in alphabetically order. सर कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया सर, क्या क्या बोल दिया, कुछ नहीं समझ में आया। तो चलिए अब अपने लैंग्वेज में समझाते हैं आपको। तो देखिए हमारी लैंग्वेज में क्या है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, नेमिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, प्रीफिक्स क्या होते हैं एंड सफिक्स क्या होते हैं। एनसीईआरटी ने भी वही चीज बताई है, मैं भी आपको वही चीज बता रहा हूं, लेकिन होता क्या है ये तो समझ आना चाहिए। मेन मतलब तो हमें समझने से कि है क्या, अब इससे तो हमें समझ नहीं आया सर क्या है। चलिए तो आप अपने तरीके समझते हैं। प्रीफिक्स होता है दोस्तों, प्रीफिक्स वो होता है जो कि किसी भी जब हम आयुपैक नेमिंग करते हैं तो किसी भी नेमिंग में आगे लगता है। प्री का मतलब आगे, प्रीफिक्स आगे। और सफिक्स वो होता है जो भी किसी भी आयुपैक नेमिंग में पीछे की तरफ लगता है, एट लास्ट में, मतलब जो हम नेमिंग करते हैं उसके लास्ट में जो चीज लगती है वो सफिक्स होती है, एंड जो पहले लगती है वो प्रीफिक्स होती है। ठीक है, अब प्राइमरी जो होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ रखे हैं, एन, इन, आइन, आप सभी ने पढ़ा होगा। अब ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हमने पढ़ा है। एन, इन और आइन ये होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते क्या कह रहे हैं, नेमिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना होता है, उसकी नेमिंग करनी होती है। ठीक है, प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट एंड सफिक्स इज यूज्ड फॉर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, एंड जो सफिक्स होता है वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। चलिए अभी भी समझ में नहीं आया, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको अब एक टेबल दिखाता हूं और उस टेबल के थ्रू हम समझेंगे सफिक्स प्रीफिक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं और लगाए कैसे जाते हैं। उसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट मूव कर, चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ये आपके सामने मैं एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस टेबल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं कि इसमें है क्या क्या और क्या क्या आपको देखना है और इसमें याद भी करना और पढ़ना भी है, और इसके थ्रू में पता लगेगा कि सफिक्स कहाँ लगते हैं, प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं और कैसे लगते हैं, किस ग्रुप में क्या नाम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले हमने नंबरिंग कर ली है और उसके साथ में क्लास मतलब कि सबसे पहला होता है हमारा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है,
एक तरफ कार्बन चेन, ठीक है, एल्काइल चेन, एक तरफ हेलोजन, एक्स मीन्स यहाँ पे हेलोजन है, और ये सी डबल बॉन्ड हो, ये होता है, इस फॉर्मूला होता है एसिड हैलाइड्स का, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स होता है जो वो लगता है हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल इसका प्रीफिक्स होता है, एंड सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स होता है। सेकंड हमारा आता है अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का फॉर्मूला होता है OH, नॉर्मली सभी बच्चों को पता होगा अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। देन उसके बाद में जो हमारा प्रीफिक्स लगता है अल्कोहल का वो होता है हाइड्रोक्सी होता है, प्रीफिक्स हमारा हाइड्रोक्सी लगता है, एंड जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, OL ऑल, ये रहा OL ऑल। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला होता है CHO, और इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, देन और इसका होता है सफिक्स क्या होता है, या तो AL होता है अल, या फिर होता है कार्बा एल्डिहाइड, या तो अल या फिर कार्बा एल्डिहाइड, ये दोनों ही किसके होते हैं, एल्डिहाइड्स के होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कीटोन्स, कीटोन्स क्या होता है, कीटोन्स का होता है कार्बन के साथ दो तरफ एल्काइल चेन, डबल बॉन्ड O, ये हमारा होता है कीटोन, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, या तो ऑक्सो, और इसको कीटो भी कहा जाता है, और इसका सफिक्स होता है ओन, किट ओन का ओन होता है हमारा सफिक्स। देखिए जैसे लास्ट में लगा है ना, हमें इस वर्ड से ही पता चल जाएगा कि जैसे ओन लास्ट में लगा है तो उसका सफिक्स ओन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अमाइड्स, अब अमाइड्स क्या होते हैं, एल्काइल चेन के साथ CONH2, CONH2 ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी जो प्रीफिक्स होता है, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अमाइड। नेक्स्ट आता है हमारा अमीन, अमीन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली NH2 होता है, आप सभी को पता है, और उसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अमीनो, एंड जो सफिक्स होता है अमाइन। फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबसे ज्यादा याद रखिएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी टेबल भी मैं आपको लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, प्रायोरिटी टेबल भी लिखवाऊंगा, ये सिर्फ रूल्स की क्लास है तो इसलिए इस लेक्चर में रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रायोरिटी क्या किसकी होती है, अल्कोहल की कहाँ होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कहाँ होती है, सबकी बताऊंगा मैं आपको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है COOH, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, एंड सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट 8th पोजीशन पे हमारा ईस्टर, ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है COOR होता है, और यहाँ पर ईस्टर हमारा क्या होता है एल्कोक्सी, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एक तो एल्कोक्सी होता है और एक कार्बोनाइल होता है, एल्कोक्सी एंड कार्बोनाइल ये दोनों इसके प्रीफिक्स होते हैं, और सफिक्स इसका क्या होता है, इसका होता है एल्काइल सफिक्स होता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है 9th पोजीशन में नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स जो हमारे होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CN, किसी भी चेन के साथ CN लगाए तो आप समझ जाइएगा कि नाइट्राइल्स है वो, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है साइनो होता है प्रीफिक्स, एंड जो इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, वो खुद नाइट्राइल ही होता है। और 10th पोजीशन पे हमारा आता है सल्फोनिक एसिड, अब इसका जो फॉर्मूला होता है SO2OH, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, और इसका जो सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड होता है सफिक्स। तो आई होप आप सभी को अभी तक तो समझ आ गया होगा। तो यही है हमारे रूल 3 में, कि रूल 3 में हमें सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करना है नेमिंग में, और वो कैसे ऐड होंगे वो डिपेंड करेगा इन रूल्स के हिसाब से, इसके हिसाब से, इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस हिसाब से किसकी क्या प्रायोरिटी होती है। जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, अगर एक साथ दो लग गए हैं, एक साथ दो, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया एक तरफ और एक तरफ लग गया हमारा अल्कोहल, अगर ये दोनों एक साथ लग गए हैं ना, तो अब सर आप पूछोगे सर किसका सफिक्स लगेगा किसका प्रीफिक्स लगेगा, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसका सफिक्स लगेगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसका प्रीफिक्स लगेगा। मतलब अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है तो इसका प्रीफिक्स लगेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसका सफिक्स लगेगा। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, रूल 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम रूल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, और रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, सर फिर से बहुत बड़ा सा रूल आ गया,
और इस बार तो इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, घबराइए मत, बहुत इजी रूल है। और एनसीईआरटी की, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की ही ये जो भी आपको दी हुई है डेफिनेशन सफिशिएंट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आप सभी समझदार हैं सारे दोस्त मेरे, और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं साथ में। क्या एनसीईआरटी बुक हमारी क्या कहती है, रूल 4 के अकॉर्डिंगली, इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन द नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमास। इन्होंने क्या बोला, अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जैसे ये लगे हुए हैं, अगर 2 होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं तो उनकी पोजीशन का जो नंबर होता है, लाइक यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, उनको सेपरेट किया जाता है किससे, कॉमा से। अभी मैं आपको इसका नाम लिख के जब बताऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर नॉट रिपीटेड। इन्होंने क्या बोला है, जो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे ना, उनके नाम रिपीट नहीं किए जाएंगे, बार बार नाम रिपीट नहीं करना। अगर एक ही तरीके का ग्रुप 2 जगह पे लगा हुआ है तो उनकी पोजीशन को, अगर ये जैसे लाइक यहाँ 2 पे लिखा है और 4 पे लिखा है, तो इसको 2,4 कॉमा से सेपरेट किया है हमने पोजीशन को, याद रखिएगा। पहले क्या बोला, कॉमा से सेपरेट करना है, तो 2,4 से सेपरेट करने के बाद वहां पर हम इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिख देंगे। लेकिन नाम लिखेंगे कैसे, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड प्रीफिक्सेस सच एज डाई। प्रीफिक्स वहां क्या लिखेंगे, अगर 2 होते हैं फॉर 2 तो डाई लिखेंगे। अगर फॉर 2, अगर एक ही तरीके के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लाइक CH3, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे CH3 के लिए डाई लिखा जाएगा, याद रखिएगा। फॉर 2 अगर 2 हैं तो डाई लिखेंगे, अगर 3 है तो ट्राई लिखेंगे, अगर 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। और साथ में ही इस सब के साथ में क्या करना है, हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका अभी भी, ये बहुत इजी रूल है, और अगर इंटरप्रिटेशन इसकी चाहते हैं तो मैं इंटरप्रिटेट तो नहीं करूंगा इसको, बट 2-3 इसको पॉइंट मैं बता देता हूं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसके लिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इन्होंने क्या बोला है, नंबर्स को हम लिख लेते हैं, नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। पहला पॉइंट क्या हो गया, नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट, द नेम ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर नॉट रिपीटेड। द नेम ऑफ उसने बोला है आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम आर नॉट रिपीटेड। आइडेंटिकल जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे लगे हुए हैं लाइक CH3 CH3 C2H5, इनके जो नेम्स होंगे उनको रिपीट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें, थर्ड पॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेड प्रीफिक्स सच एज डाई फॉर 2। ठीक है, प्रीफिक्स क्या लगेंगे, प्रीफिक्स क्या लगेंगे देखिएगा ध्यान से, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4। अब कई बच्चे पूछेंगे सर अगर 5 लगे हो तो क्या लगेंगे, अगर 5 लगे हो तो टेट्रा के बाद पेंटा, पेंटा फॉर 5,
एंड देन लास्ट में क्या बोला है, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जो नेम होंगे ना वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होना चाहिए। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा। जो हमारे नंबर्स होंगे उनको किससे सेपरेट करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। सेकंड, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के जो नेम होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर दो हैं तो उनके लिए पोजीशन सेटिस्फाई की जाएगी, बट नाम रिपीट नहीं होगा उसका। नेम मतलब अगर एक मिथाइल है तो हम बार बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे। अगर एक सेकंड पोजीशन पे है और एक फोर्थ पोजीशन पे है तो हम 2 4, लेकिन बीच में क्या लगेगा सेपरेट करने के लिए, कॉमा। तो मतलब 2,4, ठीक है। फिर क्या लिखेगा, डाई, क्योंकि दो है ना, फॉर 2 डाई, डाई 2,4 डाई मिथाइल। मिथाइल मिथाइल बार बार नहीं लिखना, कहीं आप ऐसे लिख रहे हो 2 मिथाइल फिर 2 मिथाइल, नहीं ये गलत है। हमें लिखना होगा 2,4 फिर हाइफन फिर डाई मिथाइल, ऐसे लिखा जाएगा। अभी मैं आपको इनके नाम लिख के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आगे फिर थर्ड हमारा रूल है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या, पहले अगर दो ग्रुप होंगे तो उनके लिए क्या लगेगा, डाई फॉर 2, 3 होंगे तो ट्राई फॉर 3, 4 होंगे तो टेट्रा फॉर 4, 5 होंगे तो पेंटा फॉर 5, 6 होंगे तो हेक्सा फॉर 6। ऐसे हमारे ये प्रीफिक्सेस यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। आई होप आप तक अब तक समझ आ गया होगा। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां बच्चे ये 3 तो कर लेते हैं, चौथा हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन हमेशा ये नाम याद रखना है। आप आयुपैक, ये रूल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी आयुपैक नेमिंग जब करेंगे ना, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे रूल्स आपको अपने आप उतना क्लियर होता जाएगा। तो फोर्थ क्या कहता है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होना चाहिए। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक इथाइल है और एक मिथाइल है, ठीक है। तो आपको ये देखना पहले अल्फाबेटिकली ई पहले आता है या एम आता है, सर ई आता है, ई आता है तो पहले हम पोजीशन देंगे ई को, पहले हम इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका इसी के साथ में अब 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब मैं आपको चलिए इनके नेम लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनके नेम लिखे जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करने के बाद उसके बाद में हम आगे देखेंगे। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन के यहाँ पे, अगर यहां से देखें 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर यहां से 1 2 3 4 5, तो देखिए 3 तरीके से आपकी चेन बन सकती है। एक 1 2 3 4 5, ओके। अगर मैं यहां इसको 1 पोजीशन दे दूं तब भी बन जाएगी 1 2 3 4 5, तब भी ये 5 की कार्बन की चेन बनेगी। अगर मैं इसको यहां से पोजीशन दूं 1 2 3 4 5, तब भी ये 5 कार्बन की चेन बनेगी। अब आपको ये देखना है कहां पे, अब यहाँ पे देखिए सेकंड रूल यूज करेंगे। अब हमें पता चल गया कि 5 कार्बन की चेन बनेगी, तो 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट। हम 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट। इसकी अभी पूरी टेबल मैं आपको बताऊंगा लिख के, सब अभी समझाने के लिए आप बस समझिए इसको। 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम पेंट। सबसे पहले हमने लिख लिया पेंट। उसके बाद अब रूल सेकंड पे आते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं उनको लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। लोवेस्ट पोजीशन देखिए कहां पे मिल रही है, अगर इस चेन के अकॉर्डिंगली देखें तो 2 and 4 पे मिल रही है पोजीशन। इस चेन के अकॉर्डिंग देखें तब भी 2 and 4 पे मिल रही है, और इस चेन के अकॉर्डिंग देखें तब भी 2 and 4 पे ही मिल रही है। तो इतना तो फिक्स हो गया कि कोई सी भी चेन ले लीजिए आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन 2,4 रहेगी, 2 और 4 रहेगी, ठीक है। चलिए
हम यहाँ लिख लेते हैं 2 और 4, 2 और 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सबसे पहले ग्रुप कौन से लगे हैं। याद रखिएगा जो CH3 होता है उसको हम कहते हैं मिथाइल, मिथाइल कहा जाता है उसको, मिथाइल। और ये कैसे बनते हैं कैसे निकलते हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, कैसे बनते हैं कैसे निकलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए मिथाइल। अब हम आते हैं इस नंबर पे, रूल नंबर 4 पे। यहाँ पे रूल नंबर 4 का यूज देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्या था, नंबर सेपरेटेड बाय कॉमर्स। अब ये नंबर है हमारे पास, क्या बोल रहे हैं इनको सेपरेट करना कॉमा के थ्रू, तो हमने यहाँ पे इसको कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिया। देन फिर क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम आर नॉट रिपीटेड। हमें अभी इन दोनों का, दोनों एक ही ग्रुप लगे हैं CH3, तो हम इन दोनों का नेम को हम रिपीट नहीं करेंगे, हमें एक ही बार लिखना है दोनों का नाम। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक ही बार में दोनों का नाम लिखना है। उसके लिए सर अब यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी हमने रूल में पढ़ा था, फोर्थ रूल के थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स में क्या लगता है, डाई। फॉर 2 के लिए क्या लगता है, डाई। और हमें कितने के लिए चाहिए, 2 के लिए चाहिए, तो सर इतना पता लग गया डाई लगेगा, तो डाई। अब सर है कौन सा ग्रुप, मिथाइल है, तो यहां लिखेंगे मिथाइल। तो हमने क्या लिखा, डाई मिथाइल पेंट, ठीक है। और सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, टीचर इस चीज के नंबर काट सकता है, आप क्या करिए, आप नहीं करेंगे। इनके बीच में नंबर एंड अल्फाबेट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं हाइफन का। सभी को पता होगा हाइफन ऐसा होता है कुछ, तो हाइफन का यूज किया जाता है। अभी भी ये नेम हमारा पूरा नहीं हुआ है, 2,4 डाइमिथाइल पेंट, इतना हुआ है। अब इसमें एक चीज की कमी है, हमने पढ़ा था प्रीफिक्स अफिक्स प्राइमरी क्या होते हैं, एन इन आइन, ठीक है। तो एन इन आइन, अब याद रखिएगा, अब यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आइन। तो याद रखिएगा यहाँ पे अब क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ एन यूज होगा, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा एन। तो अब पूरा नाम क्या हो गया, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो दोस्तों दिस इज आयोपेक नेमिंग बेसिकली, ठीक है। अभी इसमें एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट इन रूल्स को कवर करने के बाद, इन रूल्स को कवर करने के बाद मैं आपको चीज बताऊंगा। तो आप सभी बेसिकली, आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे नेमिंग की जाती है। चलिए अब इसी के साथ हम सेकंड वाले को ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। अब सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है, चलिए इसको ट्राई करने की खुद कोशिश कीजिए, 2 मिनट का टाइम मैं देता हूं, आप सब इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम करके देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होता है इसमें। सब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो या तो आप इस चेन को ले सकते हैं या फिर आप इस चेन को ले सकते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या तो आप इस चेन को ले लीजिए या इस चेन को ले लीजिए। लेकिन कंडीशन क्या है लेने से पहले, कोई भी चेन सेलेक्ट करने से पहले कंडीशन क्या है। अब आते हैं रूल सेकंड पे, हमें क्या करना है कि नियरेस्ट जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए, जैसे ये लाइक दिस, ये एंड ये, अगर हम ये चेन लेते हैं तो ये, तो इन सबको हमें क्या करना है, हमें यहां पर देखना है कि नियरेस्ट पोजीशन कहां से मिल रही है। चलिए
देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने रूल 5 की तरफ। लेकिन रूल 5 से मूव करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जो कि बेसिक भी है। आई नो थोड़ा पहले बताना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब बता देते हैं। और देखिए, इसी के साथ में हम सबसे पहले ये एक टेबल है हमारी छोटी सी, जो कि बहुत बेसिक टेबल है। इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और किस लिए इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरा है वर्ड रूट या रूट वर्ड, एक ही बात है। तो देखिए, अगर आपके पास किसी कार्बन चेन में एक कार्बन होता है तो उसको कहते हैं मिथ। जैसे लाइक CH4 आपका कंपाउंड है, तो फिर इसका क्या नाम होगा? मिथ। और सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगेगा, तो इसका नाम होगा मिथेन। अगर दो कार्बन है इथ और सिंगल बॉन्ड है तो इसका होगा C2H5। C2H5 होगा C2H6? C2H6। इसका होगा इथ एन। तो ऐसे ही लाइक सारे ही ऐसे ही इनके नेम बनेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल देके बता दिए। जब आपके पास एक कार्बन हो तो आप यूज करेंगे मिथ, जब 2 कार्बन है तो आप यूज करेंगे इथ, जब 3 कार्बन की चेन है तब प्रोप, जब 4 कार्बन की चेन है तब ब्यूट, 5 कार्बन पे पेंट, 6 कार्बन पे हेक्स, 7 कार्बन की चेन पे हेप्ट, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन की चेन है तो नॉन, 10 कार्बन की चेन है तो डेक। तो अभी हम 11th-12th में मोस्टली 10 तक ही पढ़ते हैं, उससे ज्यादा हमें यूज करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, और जब नीड होगी तो मैं आपको आगे के भी बता दूंगा। तो चलिए, इसके साथ में अब हम मूव करते हैं अपने रूल 5 की तरफ कि रूल 5 हमारा तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने रूल 5 को देखते हैं। रूल 5 हमारा क्या कहता है? रूल 5 कहता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, lowest number is given to the one coming first in the alphabetically listing या order। कहने का क्या मतलब हुआ सर? ऐसा तो कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या कहता है। हमें लोवेस्ट नंबर उसको देना है जहां पर अल्फाबेटिकली हमारा पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कहने का मतलब कि यहां पर लगा है इथाइल, ये क्या है? इथाइल है, और ये क्या है? मिथाइल है। तो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है सर? इथाइल पहले आता है, ई आता है। तो लोवेस्ट नंबर हम इसको देंगे एंड सेकेंड पोजीशन हम इसको देंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले लोवेस्ट पोजीशन इसको दे दें और इसको दे, फिर नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। नहीं, अल्फाबेटिकली क्या बोल रहे हो? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली पहले ई आता है, तो इसलिए हम पहले ई को लोवेस्ट देंगे, देन उसके बाद फिर मिथाइल को देंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं लोवेस्ट नंबर उसको देना है जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। दोस्तों, हमें लोएस्ट नंबर उसको देना है जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। ठीक है, तो इथाइल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहला हमें क्या है? सबसे पहला हमें देखना होगा कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो या तो ये चेन आप ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम चेन वो लेंगे जहां से लोएस्ट पोजीशन मिले। 1 2 3 4 5 6 और यहां से 1 2 3 4 5 6। तो आप दोनों ही चेन में से कोई भी चेन कंसीडर कर सकते हैं। या तो एक चेन आप ऐसे ले सकते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8। या तो एक चेन आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप स्ट्रेट चेन ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप या तो स्ट्रेट चेन ले सकते हैं या फिर एक चेन ऐसे आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी चेन लेना चाहते हैं। तो हम इनमें से अब हमें इतना पता चल गया कि 8 कार्बन की चेन है, तो याद कीजिए हमने वर्ड रूट हम 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्ट। देखिए यहाँ पे ऑक्ट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड सफिक्स क्या लगेगा, यहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन। हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लगेगा। तो हमें इतना पता लग गया कि सर ये ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन होगा। अब बस हमें क्या करना है सर, ये जो हमारी पोजीशंस है, हमने मान लीजिए ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली है, ऊपर वाली चेन सेलेक्ट कर ली है, तो हमारी जो सर पोजीशंस हैं, तो हमारी सर ये जो पोजीशंस हैं इन्हें अब हमें देना है। ठीक है, चलिए हम इन पोजीशन को देखते हैं। तो अकॉर्डिंगली रूल 4 के हिसाब से हमें नियर इनको क्या करना है, रूल 4 के हिसाब से क्या पढ़ा था हमने रूल 4 में। ठीक है, तो रूल 4 के हिसाब से हमें इनको पहले तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट पोजीशन देनी है। नियरेस्ट पोजीशन के साथ में हमें इनकी जो हम नेमिंग करेंगे, नेमिंग करते टाइम जो हमारे नंबर्स होंगे उनके बिटवीन में बीच में कॉमास का यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 4 हमें ये चीज करनी है। और रूल 5 हमारा क्या कह रहे हैं, उसको लोएस्ट नंबर उसको देना है जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। ये चीज दोनों सेम है। ये आपको मैंने एक बहुत ही लोकल लैंग्वेज, आसान भाषा जिसे कहते हैं हमारी मातृभाषा, उसमें समझाया है, हिंदी में समझाया है। तो ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, है दोनों चीज सेम, बट इसको इजी करने के लिए, आपको क्लेरिफाई करने के लिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए ऑक्टेन, अब हमें लोएस्ट पोजीशन उसको देनी है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है या एम आता है, सर ई आता है। तो चलिए ई हमारा पहले आता है, तो हम यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल आ जाएगा हमारा और सिक्स पोजीशन पे हमारा मिथाइल आ जाएगा। तो लिख देते हैं, तो यहां लिख देते हैं सर 3, हाइफन लगाना बहुत जरूरी है, हाइफन इथाइल, उसके बाद सर 6 मिथाइल ऑक्टेन, ये नाम हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नाम और लिख के दिखाता हूं। अब मुझे आप बताइएगा कि दोनों में से सही कौन सा है। हमने यहां लिख दिया 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि दोनों में से सही नाम कौन सा है, सही नाम कौन सा दोनों में से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सही नाम कौन सा है। अरे सर ये तो हो ही नहीं सकता, अभी आपने रूल 5 में बोला कि लोएस्ट नंबर उसको देना है जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो सर ये नाम तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोएस्ट में तो 3 मतलब इथाइल हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है और लोएस्ट पोजीशन उसको देंगे, तो 6 पे तो इथाइल आ ही नहीं सकता, इथाइल तो 3 पे आना चाहिए। तो इसका मतलब सर ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो आई होप आप सभी को अभी तक रूल 5 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि रूल 5 हमारा क्या कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं रूल 6 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट रूल है। और चलिए दोस्तों इसी के साथ हमने रूल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा लास्ट रूल है, और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पता लगता है और हम क्या क्या इसमें नई चीज जानते हैं। तो चलिए मूव करते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 हमारा क्या कहते हैं, कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट एल्केन। तो हमारा ये कहता है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी चेन है, कोई भी एक ऐसी चेन है, वो किससे अटैच होती है, एक अलग चेन से अटैच होती है, जो कि हमारे जिसको हम कहते हैं रूट एल्केन। ये हमारी एक रूट एल्केन है और ये हमारी एक लॉन्गेस्ट चेन से अटैच होगी, लाइक 12 कार्बन की चेन से C12 से अटैच होगी। ये 12 कार्बन की चेन से अटैच होगी
मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, चलिए इसको डीपली समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा सेकंड पार्ट में, इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर द प्रीफिक्सेस आइसो एंड नियो आर कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। अरे आइसो नियो कहां से आ गया, क्या होता है ये? आइसो नियो सेकेंडरी सब बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले चलिए हम समझते हैं कि क्या कह रहा है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में द प्रीफिक्सेस आइसो एंड नियो आर कंसीडर, आइसो और नियो को कंसीडर किया जाएगा टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम। फंडामेंटल जो हमारा नेम होगा, जो हमारा फंडामेंटल नेम होगा उसमें हम आइसो एंड नियो को यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स जब ऐसी कोई रूट एल्केन अटैच होगी। याद रखिएगा जब ऐसी कोई रूट एल्केन अटैच होगी तो वहां पे आइसो एंड नियो को प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या कहता है। चलिए अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट हम पहले देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी होगी। अब यहां से काउंट शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये चेन तो हो गई 10 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर यहां से ये चेन भी 10 की हो गई। अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये तो हो ही नहीं सकती, 9 की है, इससे बड़ी चेन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। यहां से स्टार्ट करते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर ये भी 10 की है, तो कहीं से भी हम स्टार्ट ले लेते हैं, सारी चेन हमारे पास जितनी भी है सब 10 कार्बन की चेन है, तो हम यहां से ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सर इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये एक क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया हमारा एक रूट एल्केन। क्या बन गया ये? रूट एल्केन। अब ये इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच है, तो इसकी नंबरिंग करके पहले इसका नाम लिख लेते हैं। चलिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है ये, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूट। प्रीफिक्स क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड है, प्रीफिक्स लगेगा इन, सॉरी सफिक्स, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब देखिए सेकंड पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लिखा है। चलिए तो यहां लिख लेते हैं 2 हाइफन इथाइल ब्यूटेन। ये हमारा क्या हो गया? 2 इथाइल ब्यूटेन। ये हमारा हो गया 2 इथाइल ब्यूटेन, ठीक है। बट जब ये इसके साथ में अटैच होता है, किसी लॉन्ग कार्बन चेन के साथ अटैच होता है, तो यहाँ क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा चेंज होके, क्योंकि इसमें एक यहाँ पे अटैच होने के कारण इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल। ये इसका नाम हो जाएगा। हम ब्यूटेन कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ कंसीडर करेंगे ब्यूटाइल। तो चलिए अब लॉन्गेस्ट चेन का नाम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का क्या नाम होगा। 10 कार्बन की चेन है, तो हमें सर इतना पता लग गया कि 10 के लिए हम डेक यूज करते हैं, रूट वर्ड डेक। सर सिंगल बॉन्ड है तो प्रीफिक्स सफिक्स यूज करेंगे हम इन, तो सर ये हो गया हमारा डेकिन। इतना हमें पता लग गया। अब सर हम ये देखते हैं कि हमारा किस किस पोजीशन पे क्या क्या लगा हुआ है। तो हमारा 5th पोजीशन पे क्या लगा है? 2 इथाइल ब्यूटाइल। और हमारा 3rd पोजीशन पे क्या लिखा है? 2 मिथेन लगे हुए हैं, सॉरी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हैं। तो सर पहले इथाइल ब्यूटाइल लिखेंगे या पहले हम मिथाइल लिखेंगे? सर पहले हम लिखेंगे इथाइल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर इथाइल पहले आता है, तो हम पहले लिखेंगे इथाइल। तो चलिए इथाइल लिखते हैं सबसे पहले। तो किस पोजीशन पे लिखा है? 5 पे लगा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 हाइफन ब्रैकेट के अंदर। जब भी ये लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट के अंदर 2 इथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज। अब 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है हमारे कितने लगे हैं? 2 मिथाइल लगे हैं, 2 लगे हैं, तो हाइफन 3। क्या पड़ा था रूल 4 में? कॉमा से सेपरेट करना है, कॉमा 3 फिर हाइफन। अब क्या लिखेंगे हम? क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स? 2 के लिए क्या यूज करते थे? डाई फॉर 2, याद करिए। तो यहां लिखेंगे हम डाई
मिथाइल डेकेन। तो क्या नाम हो जाएगा इस पूरी चेन का? हमारा इस पूरी चेन का नाम हो जाएगा 5 में 2 इथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज -3,3 डाइमिथाइल डेकेन। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। और आई होप अभी तक आप सभी को 6 के 6 रूल समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ आज हम अपने इस क्लास को यहीं एंड करते हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।